हेलो बच्चों, वेलकम टू दीपक लर्निंग एकेडमी। मैं आपका होस्ट दीपक पांडे। मैं आप लोगों के साथ में पार्टनरशिप फंडामेंटल स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि आपके हाफ ईयरली के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज रखेगा, जो लगभग 10 नंबर का आपका वेटेज कम से कम रहता है इस हाफ ईयरली में भी और फुल एग्जाम के अंदर भी आपका। ओके, चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नाउ व्हाट इज पार्टनरशिप? जो चैप्टर है हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल, उसके अंदर कुछ हम बेसिक्स पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, है ना। तो जो बेसिक्स है उसके अंदर जो पार्टनरशिप फंडामेंटल है, पार्टनरशिप फंडामेंटल की डेफिनेशन क्या है कि रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। व्हाट इज दिस? कि जब भी हम बात कर रहे हैं दो पार्टनर्स की, यहाँ पे दो पार्टनर्स के बीच में रिलेशन आने वाला है। जब भी रिलेशन आएगा वो किनके बीच में आएगा? दो जनों के बीच में आएगा। तो रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ओके, नाउ यहां पर हम बात करें, वी हैव पार्टनर्स एंड फर्म। जो बेसिक टर्म्स है हमारे पास वो क्या है? सबसे पहले अगर मैं इंडिविजुअल्स की बात करूं तो इंडिविजुअल्स जितने भी होंगे दे आर नॉन एज आवर पार्टनर्स। बट अगर मैं वहीं पर बात करूं कलेक्टिव एंटिटी की, तो वो पूरे के पूरे मिलकर वो कहलाते हैं बेटा फर्म। ओके, अंडर अ फर्म नेम, किसी एक फर्म नेम के अंदर वो बैठ के काम करेंगे कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से। ओके, लीगल वर्सेस अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो जो पार्टनरशिप होती है लीगली नॉट सेपरेट एंटिटी है। लीगली दे आर नॉट सेपरेट एंटिटी, मतलब पार्टनर्स लाइबल पर्सनली फॉर द फर्म्स डेट। जो पार्टनर्स होते हैं वो फर्म के लिए लाइबल होते, फर्म की जितनी भी लाइबिलिटी होती है उसके लिए पर्सनली लाइबल होते हैं। ओके, बट अगर हम बात करें अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो पार्टनर्स हैं और जो ऑनर्स हैं वो दोनों सेपरेट माने गए हैं और दोनों ही अलग ट्रीट किए जाते हैं हमेशा। ओके, जो यहाँ पर हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन करते हुए आए हैं वो सारे की सारी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं? और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी गुड। नाउ एजेंसी प्रिंसिपल की बात करूं तो यहाँ पे एजेंसी का मतलब हो गया कि जो पार्टनर्स हैं हमारे पास, ईच पार्टनर इज एजेंट प्लस प्रिंसिपल्स फॉर द अदर। जितने भी पार्टनर है वो खुद ब खुद ही एजेंट भी हैं और खुद ब खुद ही साथ में वो क्या है? प्रिंसिपल भी हैं उसी बिजनेस के अंदर। ओके बच्चों, नाउ द लास्ट एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो एग्रीमेंट कैन बी रिटन एज वेल एज ओरल। पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हो सकता है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। सर अगर ओरल है तो ओरल होगा तो वी विल बी यूजिंग पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉर एनी डिस्प्यूट। अगर रिटर्न है तो जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा हम उसी के अकॉर्डिंग काम करने वाले हैं सारे के सारे। होप आपको ये फर्स्ट स्लाइड समझ में आई होगी पूरी की पूरी। नेक्स्ट, वट आर द टर्म्स यूज्ड इन पार्टनरशिप? जो क्या टर्म्स हम लोग यूज करने वाले हैं पार्टनरशिप के अंदर? तो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स पीपल हु हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस आर इंडिविजुअली नॉन एज पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स हैं जो भी बिजनेस के अंदर एक एग्रीमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, दे आर नॉन एज आवर पार्टनर्स। ओके, सेकेंड फॉर्म, द कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पार्टनर्स रनिंग द बिजनेस इज कॉल्ड अ फर्म। जो कलेक्टिवली हमने जितने भी लोगों को जोड़ा और जहां पे वो लोग काम कर रहे हैं, दे आर नॉन एज आवर फर्म। फर्म नेम की बात करें तो द नेम अंडर विच द पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड ऑन, जिसके अंदर वो बिजनेस कैरी ऑन होने वाला है, वो चीज आएगी यहां पर प्यारे बच्चों। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो अ फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर इफ द फर्म इज अनेबल टू पे इट्स डेट। पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल फॉर इट, है ना। जो पार्टनर्स होंगे वो सारा का सारा पे करेंगे अगर फर्म किसी भी तरीके से अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने में असमर्थ हो जाती है। क्लियर मेरी बात बच्चों यहां तक की? वेरी गुड। In accounting point of view, partners are different from the firm. However, the firm is treated as separate entity for recording purpose only. Recording purpose के लिए हम उसको अलग समझेंगे हमें यहाँ पर। Okay? Next, what are the essential features and characteristics of the partnership business? So, two or more person, कम से कम दो लोग चाहिए, दो से ज्यादा लोग हम ले सकते हैं। बट यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो हम चाहते हैं वो कितने हो सकते हैं? मिनिमम 2% मस्ट बी कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एंड नॉट कम्पिटेंट कौन कौन से होंगे? जो माइनर है, अनसाउंड माइंड है, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, इन लोगों को हम बिजनेस के अंदर अपने पार्टनर नहीं बना सकते हैं। तो सर माइनर क्या पार्टनर के रूप में हो सकता है बिजनेस का?
यस, माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, बट ओनली फॉर द प्रॉफिट। माइनर कैन बी एडमिट फॉर प्रॉफिट ओनली, है ना। हम माइनर को सिर्फ प्रॉफिट के लिए अपने बिजनेस के अंदर पार्टनर बना सकते हैं। मस्ट accept refuse full partnership within 6 months of turning 18। अगर जैसे ही वो 18 साल का हो जाता है, 18 साल के होने के 6 महीने के अंदर ही उसे या तो फुल पार्टनरशिप एक्सेप्ट कर लेनी पड़ेगी या तो उसे रिफ्यूज कर देनी पड़ेगी। ये भी हम पहले ही बता देंगे जब उस पार्टनर माइनर पार्टनर को बिजनेस के अंदर एडमिट करेंगे। इफ नॉट डिसाइडेड बिकम्स फुल्ली लायबल, ऑटोमेटिकली फुल्ली लायबल हो जाएगा वो। अगर वो बताता नहीं है कि भाई मैं पार्टनरशिप में आना चाहता हूं या नहीं आना चाहता, तो हम उसको डायरेक्टली इन कर लेंगे। मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होते हैं एक बिजनेस के अंदर? तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो मैक्सिमम पार्टनर्स होते हैं बेटा, एज पर द कंपनीज एक्ट मिनिमम 2 है, और मैक्सिमम हम कितने ले सकते हैं? 50 पार्टनर्स ले सकते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है हमें। फिर बात करें एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो होती है वो पार्टनरशिप फॉर्म्ड बाय ओरल और रिटन एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप है वो ओरल भी हो सकती है, वो रिटन भी हो सकती है हमारी। रिटन एग्रीमेंट जब है तो वो पार्टनरशिप डेट कहलाएगी। और वहीं पर लॉफुल बिजनेस की बात की जाए तो लॉफुल बिजनेस पर्पस होना चाहिए, फॉर्म्ड ओनली फॉर द लीगल बिजनेस एक्टिविटी विद प्रॉफिट मोटिव। मेरा यहाँ पे मोटिव जो होना चाहिए वो प्रॉफिट का होना चाहिए, और साथ में लीगल बिजनेस एक्टिविटीज मैं करूं। मैं कोई भी ऐसी एक्टिविटीज ना करूं जो अनलॉफुल हो, जो किसी तरीके से मेरे समाज को परेशान करे, मेरे इनलीगल एक्टिविटीज के अंदर मैं आता हूं, तो ऐसी एक्टिविटीज मुझे नहीं करनी है। प्रॉफिट शेयरिंग की बात की जाए तो प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट लॉसेस मस्ट बी शेयर, इक्वल शेयरिंग इफ नॉट सेटिस्फाइड। अगर प्रॉफिट शेयरिंग नहीं गिवन है तो वी विल बी टेकिंग एज इक्वल शेयरिंग इफ नॉट स्पेसिफाइड। म्यूचुअल एजेंसी की बात की जाए तो पहले बता चुका हूं, बिजनेस कैन बी कंडक्टेड बाय और एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल, ईच पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एंड एन एजेंट ऑफ द बिजनेस। राइट्स ऑफ पार्टनर्स आर सम पार्टनर्स, कुछ पार्टनर्स के राइट्स भी होते हैं। तो राइट्स क्या है पार्टनर्स के हमारे पास? सबसे पहले तो बेटा उसका राइट है कि उसे मैनेजमेंट के अंदर पार्ट लेने का अधिकार है। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। एवरी पार्टनर हैज द राइट। ओके, द फर्स्ट थिंग इज दिस, राइट टू बी कंसल्टेड। उसके साथ बिना कंसल्ट किए कोई भी काम करोगे तो भाई वो आकर आपसे बोल सकता है कि भाई आपने मुझसे कंसल्ट क्यों नहीं किया। तो राइट उसके पास भी है टू बी कंसल्टेड। फिर राइट टू बी इंस्पेक्टेड बुक्स। जितनी भी बुक्स हैं आपके पास जो अभी आप बना रहे हो, पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, अपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, आप अपने बैलेंस शीट बनाओगे, सभी बुक्स उसको देखने का अधिकार है उसके पास। राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स, एवरी पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ऑब्टेन अ कॉपी फॉर द सेम। राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये तो सभी पार्टनर्स को राइट मिलेंगे। नेक्स्ट है राइट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा अगर इफ अ पार्टनर हैज एडवांस लोन टू द फर्म अपार्ट फ्रॉम कैपिटल, दे आर एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट एट एन एग्रीड रेट। अगर आपने पहले से एग्री कर रखा है तो, अगर एग्रीड नहीं है तो बेटा एट 6% पर एनम इफ नो रेट इज एग्रीड अपॉन। राइट टू टेक बिजनेस डिसीजन, जितने भी बिजनेस डिसीजन है उसको लेने का अधिकार है उनके पास। अ पार्टनर हैज द राइट टू टेक नेसेसरी डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। फिर राइट टू अपोज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कोई एक पार्टनर अगर एडमिट होना चाहता है और एक पार्टनर भी अगर मना कर दे, लेट्स से वी हैव 48 पार्टनर्स और एक पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं, 47 पार्टनर्स ने हाँ कर दी और एक पार्टनर ने मना कर दी, तो उस पार्टनर की बात सुनी जाएगी और उस पार्टनर को जो हम एडमिट करने वाले थे उसको एडमिट नहीं करेंगे। Right to retire. A partner has the right to retire from the firm by giving proper notice as per the agreement or law. Law के अकॉर्डिंग पहले डिसाइड कर रखा हो कि भाई इतने दिनों बाद हम बिजनेस को छोड़ के जा सकते हैं, तो अगर पहले से डिसाइडेड है तो यस ही कैन लीव द फर्म बाय गिविंग द नोटिस। ओके, दीज आर द राइट्स ऑफ द पार्टनर। होप अंडरस्टूड। नेक्स्ट, what is partnership deed? So partnership deed is a written agreement. Partnership deed is a written agreement, meaning क्या, राइट्स है उसके पास, ड्यूटीज है उसके पास, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके पास, प्रॉफिट शेयरिंग टर्म्स की। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है हमारे इस पार्टनरशिप डीड की? तो अगर हम बात करें तो क्लियरली डिफाइंड टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप डीड है वो सारे के सारे टर्म्स पहले ही डिफाइन कर देता है। दूसरा, अवॉइड्स फ्यूचर मिसअंडरस्टैंडिंग। जितने भी फ्यूचर की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको ये क्या करता है, पहले ही बता के रखता है कि भाई ये चीजें प्रॉब्लम आएंगी, तो उसके अंदर हमने पहले से सारी चीजें लिख के रखी होती हैं। रिजॉल्व डिस्प्यूट्स लीगली। जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं पार्टनरशिप के बीच में, वो सारी की सारी ये आपका लीगली क्या करेगा बेटा, हटा सकता है, आपके डिस्प्यूट्स को प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है।
ओवरराइड्स प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में अगर कोई चीज लिखी हुई है और आपने वो चीज पहले से डिसाइड कर रखी है, तो बेटा आप इस केस के अंदर पार्टनरशिप डीड की हेल्प से उस चीज को क्या कर सकते हो, ओवरराइड कर सकते हो। फिर मैंडेटरी फॉर स्मूथ ऑपरेशन एंड डिसीजन मेकिंग, जितने भी बिजनेस में आप डिसीजन मेकिंग में बात कर रहे हो, तो वहां पर ऑपरेशन स्मूथ चलाने के लिए आपको पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी है। पार्टनरशिप डीड रहेगी तो आपके भी पार्टनर्स के बीच में कोई लड़ाई नहीं होगी और आसानी से सारे के सारे काम किए जा सकते हैं और अच्छी तरीके से किए जा सकते हैं। Now, what are the main clause of partnership deed? Some main clauses of the partnership deed: name and address and details of the partners, वहां पे लिखी होती है पार्टनरशिप डीड के अंदर। फॉर्म नेम एंड बिजनेस एड्रेस लिखा होता है पार्टनरशिप के अंदर। नेचर एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, किस नेचर का बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले हो वो भी उसी के अंदर पहले से लिखा होता है। और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, किस डेट को आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो वो भी वहां पे लिखा हुआ होगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन आपकी जो कैसी रहने वाली है, फिक्स कैपिटल रहने वाली है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रहने वाली है बच्चों, वो भी इसके अंदर हम पहले से ही लिख के रखेंगे। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा रहने वाला है, आप इक्वल रखने वाले हो, 3:2:1 में रखने वाले हो, पहले से ही डिसाइडेड होगी आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स और लोन क्या रेट रहने वाला है, वो सब आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो। वही मेन चीजें आप लोग इस पार्टनरशिप डीड में देखने वाले हो, है ना। सैलरी और कमीशन टू दी पार्टनर्स, क्या क्या सैलरीज रहने वाली है, क्या कमीशन मिलने वाला है पार्टनर्स को किसी काम के लिए, वो चीज इसमें हम लिख के चलेंगे। गुडविल और एसेट की वैल्यूएशन किस तरीके से होगी वो हम यहाँ लिख के चलेंगे। अकाउंटिंग ईयर एंड अकाउंटिंग का सेटलमेंट क्या रहने वाला है। लेट्स से अकाउंटिंग ईयर आप लोग कब से रहने वाले हो भाई, 1 अप्रैल से स्टार्ट करोगे और 31 मार्च को खत्म करोगे, या आप उसे अलग तरीके से रखना चाहते हो वो भी आप पहले से डिसाइड करके रख सकते हो अकाउंटिंग ईयर के लिए भी। समझ में आ रही है। तो जरूरी नहीं है कि हमें फिक्स 1 अप्रैल से 31 मार्च है, अगर आप चाहो तो डिसाइड कर सकते हो, बट अगर इसको हम लीगल पॉइंट ऑफ में देखें तो वो 1 अप्रैल से 31 मार्च ही होना चाहिए। व्हाट आर द राइट्स, ड्यूटीज एंड रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये सारी चीजें आप पहले से ही पार्टनरशिप डीड के अंदर रख के चलते हो, जिससे कि बाद में कोई झंझट ना हो, है ना। झंझट नहीं होगी तभी तो काम चलेंगे आराम से। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के लिए क्या कंडीशंस होंगे वो भी आप पहले से ही लिख के चलोगे, वो भी चीजें आपको पहले से ही बतानी पड़ेंगी। फिर बैंक अकाउंट ऑपरेशंस एंड डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन, अगर कोई भी रेजोल्यूशन आता है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके रेजोल्यूशन आप कैसे करने वाले हो, वो सारी चीजें हम पहले से ही लिख के चलने वाले हैं प्यारे बच्चों। नाउ, क्या ये बात समझ में आई थोड़ी सी? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, व्हाट आर द, क्या चीजें होने वाली है अगर पार्टनरशिप डीड ना हो। तो भाई अगर मैटर हो जाता है तो क्या होगा, इसके प्रोविजंस है ना। तो मैटर क्या होता है, देखो मैटर, पार्टनर्स आपस में लड़ने लग जाते हैं कि प्रॉफिट किस तरीके से बांटा जाए। तो प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग जो होगी, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भाई वो पार्टनर्स के बीच में इक्वली बांटी जाएगी, इक्वली अमंग पार्टनर्स। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई हम नहीं देंगे, नॉट अलाउड होता है इस केस में। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट चार्ज, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अलाउड एट 6% पर एनम। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है बच्चों, ये क्या होता है, एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन इज ए कंपल्सरी एक्सपेंस ऑफ द फर्म, बिकॉज अगर नहीं लिखा है तो भी मुझे 6% देना है ना, तो इसलिए एक चार्ज हो गया, कंपल्सरी एक्सपेंस हो गया मेरे लिए बिजनेस के लिए। सैलरी रेमुनेशन इज नॉट अलाउड। एडमिशन ऑफ पार्टनर सिर्फ तभी जब हम सारे के सारे कंसेंट मिल जाए, सभी पार्टनर का कंसेंट मिल जाए, तभी पार्टनर को एडमिट किया जाता है। अगर एक पार्टनर ने भी मना कर दिया तो उस केस में हम पार्टनर को बिजनेस के अंदर ऐड नहीं कर सकते। होप यहाँ तक की बात थोड़ी सी समझ में आई आपको। नेक्स्ट है बेटा आप लोगों का इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। माइनर को क्या एडमिट किया जा सकता है बिजनेस के अंदर, यस माइनर को एडमिट किया जा सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स के कंसेंट के साथ में। दूसरी बात, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यस एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर और एज पर एग्रीमेंट सेक्शन 31 ऐसा कहता है आपसे। सर रिटायरमेंट के लिए सेक्शन 32 लगता है, ए पार्टनर में रिटायर विद कंसेंट ऑफ अदर्स और एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट के टर्म्स के अकॉर्डिंग वो चीज हो सकती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म, रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल नॉट कंपलसरी, सेक्शन 69 है ये। डिसोल्यूशन ऑन डेथ, अ फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन डेथ ऑफ पार्टनर अनलेस स्टेटेड अदरवाइज द डीड, सेक्शन 35। डिसोल्यूशन ऑफ डेथ हम अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट से भी कर सकते हैं, हम लोग चैप्टर 7 के अंदर पढ़ेंगे प्रॉपर वे में, है ना।
और अगर किसी दो पार्टनर है, दो पार्टनर में से एक पार्टनर की डेथ हो गई तो ऑब्वियस ही बात है भाई हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, है ना? तो वो चीज हो जाएगी। तो पार्टनरशिप डीड कैन बी चेंज्ड और अमेंडेड बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। म्यूचुअल कंसेंट होना जरूरी है, देन हम किसी बिजनेस के अंदर अपने पार्टनरशिप डीड को क्या कर सकते हैं बच्चों, चेंज कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा आज की क्लास के, उसके अंदर एक छोटा सा समरी पार्ट लिख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। तो हमने पढ़ा अभी तक कि पार्टनरशिप क्या है, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन टू कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट। दूसरा, एसेंशियल फीचर्स क्या है हमारे पार्टनरशिप बिजनेस के, तो भाई दो और मोर कॉम्पिटेंट पर्सन चाहिए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटर्न हो, लॉफुल बिजनेस विद प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए हमारा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए हमारे पास, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, एजेंट प्लस प्रिंसिपल। म्यूचुअल एजेंसी एजेंट प्लस प्रिंसिपल मतलब क्या है हमारा, कि जो पार्टनर है हमारा वो एजेंट भी है बिजनेस का और प्रिंसिपल भी है हमारे बिजनेस का। नो सेपरेट लीगल एंटिटी बट सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो दोनों के दोनों क्या है बेटा, डिफरेंट है, बट सेम है। और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो दोनों डिफरेंट है, है ना? बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल। चाहे सारे मिलकर बिजनेस करें या कोई एक जना भी बिजनेस के लिए काम कर रहा है तो वो भी वैलिड पार्ट माना जाएगा। सेकंड पढ़ा था हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड की रिटर्न एग्रीमेंट कंटेनिंग राइट्स, ड्यूटीज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कैन बी अल्टर्ड बाय म्यूचुअल कंसेंट, रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, सेक्शन 69। क्या मेरे बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? आप चाहो तो करवा सकते हो, नहीं चाहो तो छोड़ सकते हो, दिस सेज सेक्शन 69। बट एज पर द एक्सपीरियंस, जितना भी पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड होती है वो उतनी ही ज्यादा सक्सेसफुल रहती है। In absence of partnership deed, Indian Partnership Act 1932, no interest on capital, no interest on drawing, no salary remuneration to the partners. Profit and losses will be equal, and interest on partners loan will be 6% per annum. Okay. What are the key legal provisions? So minor partners for benefit only, that is section 30. Retirement, section 32. Firm dissolved on death of partner unless otherwise agreed, section 35 बताता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर सेक्शन 31 में होगा। ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन है सेक्शन 69 के अंदर। होप आप लोगों को यहां तक का पार्ट आज समझ में आया होगा। दिस वाज द पार्ट 1। नाउ सम क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं इसके ऊपर देख लेते हैं। पार्टनरशिप डीड अराइजेस फ्रॉम deed, contract, promise or will? It is arises from the contract. It is arises from the contract. ये कॉन्ट्रैक्ट होता है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। सेकंड, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज 50। कितने हो सकते हैं? 50। हु कैन इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ पार्टनरशिप फर्म? सारे के सारे पार्टनर्स बुक्स को क्या कर सकते हैं? इंस्पेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ नो डीड एग्जिस्ट प्रॉफिट्स आर शेयर्ड इक्वली, ये तो हमें पता है। ट्रू और फॉल्स, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अ पार्टनर इज पेबल इवन ड्यूरिंग लॉस? यस, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आई नीड द पार्टनर इज लाइबल फॉर देयर इंटरेस्ट, इट इज अ कंपल्सरी पार्ट। बताया था ना अभी, वही चीज है। थैंक यू फॉर लर्निंग विद अस। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब for more lessons on accounts, business studies and maths. Drop your doubts in the comments. Thank you. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।